दोस्तों अगर आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको पहले इस वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा टिकट कैंसिलेशन के नियम और टाइमिंग में एक काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसी कारण दोस्तों अगर आप गलत टाइम पर टिकट कैंसिल कर देते हो तो आपको आपके टिकट का जो पैसा है वो वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे के द्वारा टिकट कैंसिल करने की जो टाइमिंग है उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नए रूल और नई टाइमिंग के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो पुराने टिकट कैंसिलेशन के नियम थे उनके अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिलता था कि अगर यात्री ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले अगर ट्रेन का टिकट कैंसिल कर देते थे तो इस केस में रेलवे के द्वारा यात्रियों को रिफंड दिया जाता था, यानी कि उनको टिकट कैंसिल करने पर उनके पैसे वापस कर दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों इसके कारण होता यह था कि कई बार टिकट एजेंट काफी बड़ी संख्या में टिकट बुक करके अपने पास रख लेते थे, यानी कि जमा करके रख लेते थे ताकि उन टिकट की कालाबाजारी की जा सके, यानी कि उन टिकट को महंगे दामों पर दूसरे यात्रियों को बेचा जा सके। और क्योंकि दोस्तों पुराने नियम के अकॉर्डिंग 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिल जाया करता था, इसी कारण दोस्तों टिकट की कालाबाजारी करने वाले ये एजेंट अपने पास टिकट को लास्ट तक जमा करके रखते थे और जरूरत ना होने पर 4 घंटे से पहले ही ये एजेंट उन टिकट को कैंसिल कर दिया करते थे और रिफंड उनको मिल जाया करता था। और इसके कारण दोस्तों होता यह था कि आम यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता था, क्योंकि इन एजेंट के द्वारा पहले ही सारी टिकट को बुक करके अपने पास जमा कर लिया जाता था। इसी कारण दोस्तों अब इंडियन रेलवे के द्वारा टिकट कैंसिलेशन के रूल्स और टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले अगर टिकट को कैंसिल करता है तो उसको कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले जो 4 घंटे का समय था उसको बढ़ाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है। इसी कारण दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 24 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में टिकट को कैंसिल करता है तो फिर उस यात्री के टिकट के आधे पैसे उसको वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि 50% पैसे उसको रिफंड कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे से लेके 24 घंटों के बीच में अगर टिकट को कैंसिल करता है तो उसको 25% पैसे काटकर वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर टिकट का प्राइस 1000 रुपए है तो उसमें से 25% यानी कि 250 रुपए काटने के बाद 750 रुपए यात्री को वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे से ज्यादा समय पहले अगर टिकट को कैंसिल करता है तो उसको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा और उस यात्री को केवल कैंसिलेशन चार्ज ही देना पड़ेगा और पूरा पैसा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पुराने कैंसिलेशन नियम के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिलता था कि अगर कोई यात्री 48 घंटे से ज्यादा समय पहले टिकट कैंसिल कराता है तो उसको पूरा पैसा वापस कर दिया जाता था, लेकिन अब इस टाइम को 48 घंटों से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों टिकट कैंसिलेशन से जुड़ा एक और काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों अभी तक ऐसा देखने को मिलता था कि आपने जिस रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट खरीदा है आप वहीं से टिकट को कैंसिल करा सकते हो। यानी कि दोस्तों आप पहले दूसरे रेलवे स्टेशन पर टिकट कैंसिल नहीं करा पाते थे, लेकिन अब रेलवे के द्वारा इसमें भी एक काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है तो आप उस टिकट को पूरे देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर कैंसिल करा सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है या फिर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है तो यात्री को पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर वेटिंग टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं होता है तो वो टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और उसका पूरा पैसा यात्री को वापस कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों रेलवे के द्वारा ये जो टिकट कैंसिलेशन के रूल में बदलाव किए गए हैं इसके बाद अब यात्रियों को ये जल्दी तय करना होगा कि उनको ट्रेन में सफर करना है या नहीं, या फिर टिकट कैंसिल करना है या नहीं, क्योंकि अगर कोई यात्री लास्ट मौके पर टिकट कैंसिल करता है तो उसको पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा इन नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो एजेंट पहले टिकट जमा करके रख लेते थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।